ओम विष्णुपादाय श्री रूपप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूपतीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवत्पादि सुधा प्रचारे मुदित आत्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद विधायिने नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। श्रीमद् भागवतम Canto 1, Chapter 1, Shloka number 17. तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणा श्रद्धानां लीलया ददता कला। तो सारे ऋषिगण क्या कहते हैं कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। माने वो भगवान के बारे में कह रहे हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के बारे में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पर सारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि हमें भगवान के बारे में जानना है। उन्होंने जितने अवतार लिए हैं, विविध अवतार लिए हैं, उनमें उन्होंने जो साहसिक लीलाएं की हैं, हमें उसके विषय में बताइए। हम उनके बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो कुछ अल्प ज्ञान वाले लोग क्या सोचते हैं कि भगवान जो है वो निष्क्रिय है, माने वो कुछ करते ही नहीं, उनका कोई वो कुछ भी नहीं करते। लेकिन जो भगवान जी हैं उनके कर्म उदार हैं और वो भव्य हैं। वो जो भी करते हैं वो बहुत ही भव्य होता है। जो समान लोग हैं उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। जो कुछ भी वो करते हैं वो बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है और बहुत तरह तरह अलग अलग रूप में होता है। और भगवान जी का गुणगान कौन करता है? नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, शीला गुरुदेव। तो अनेक विद्वानों एवं सुप्रसिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है भगवान के इन गुणों का, उनकी लीलाओं का गुणगान। तो भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण होती है, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो। यहाँ पे ये दोनों में ही सब कुछ परफेक्ट है, ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वो इटर्नल होता है और इसलिए वो ज़्यादा भव्य होता है। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड होता है वो कुछ काल के लिए होता है, माने वो बस कुछ समय के लिए होता है, जिसके कारण उसको ही तुलना शीला प्रभुपाद सिनेमा से करते हैं। वो कहते हैं कि बस ये कुछ देर के लिए होता है और उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करता है जो फॉल्स चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी जिन्हें इटर्नल चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो भौतिकवाद है, जो मटेरियल चीज़ों को ही सब कुछ मान बैठे हैं। ऐसे लोग व्यास और नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करते। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो व्यास और नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का जो राज है वही इटर्नल है, शाश्वत है और सुख हमेशा वहीं प्राप्त होगा और वही जगह अधिक सुखी है। इस दुनिया में लोग चाहे सुखी हो या दुखी हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, अगर वो ये नहीं जानते कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है। अगर जब तक हम खुद को मटेरियल बॉडी जानते हैं तो हमारा सुखी होना भी वैल्यूलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार की हर चीज़ बॉन्ड करती है, बांध देती है। तो जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, जो ये नहीं जानते कि भगवान का धाम कहाँ है, उन्हें वे अवतार
करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के धाम के बारे में नहीं जानते। तो भगवान जी क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, लीला करते हैं और अपनी लीलाओं से इन लोगों को बताते हैं कि मेरा एक धाम है, मेरा एक घर है, यानी वो घर जो हम सबका घर है, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। भगवान जब लीला करते हैं इस धरातल पर, तब क्या वो कैसे करते हैं, वो अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने सखाओं के साथ, अपने माता पिता के साथ किस तरह क्लोज़ रिलेशनशिप निभाते हैं। तो वो बताते हैं हमें अपनी लीलाओं से कि हमारा भी उनके साथ रिश्ता है और उनके संग में जो आनंद प्राप्त होता है वो इटर्नल होता है। तो वो ये सब कुछ अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें बताते हैं और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो उन्हें स्वीकार करता है। इस तरह वो बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो बद्ध जीव हैं, जो मटेरियलिस्ट लोग हैं, ये कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं। इनमें माने हम में से बहुत सारे मटेरियलिस्टिक लोग क्या करते हैं, हमारे सामने भगवान की लीला भी चल रही हो तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बस अपने सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे रहते हैं, लिप्त रहते हैं, लेकिन कुछ आध्यात्मिक जगत के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। यानी वो स्वीकार ही नहीं करते कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, गोलोक धाम भी है। ये जो अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि व्यक्ति जो होते हैं, कर्मी अर्थात साकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शिष्य, यानी मेंटल स्पेक्यूलेशन करने वाले लोग। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर अध्यात्मवादी होता है। माने इन दो तरह के लोग जो ज्ञानी और कर्मी होते हैं, इन दोनों तरह के लोगों के ऊपर एक और होता है, वो है आध्यात्मवादी, स्पिरिचुअल बीइंग, जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो ना तो ऐसे चीज़ों में, मटेरियल चीज़ों में वो अपने आप को झोंकता नहीं, वो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एंग्जाइटी नहीं लेता, ना ही वो इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में लीन रहता है, यानी उसे कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे पाया जाए, ऐसे चीज़ों में उसका मन नहीं लगता। जो मटेरियलिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन रात, सुबह से लेकर रात तक बस यही सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाना है, सुख, ये शरीर से जुड़े सुख को कैसे भोगना है। उसके ही कारण वो सारे समय एंग्जाइटी में रहते हैं और उसे पाने के लिए तरह तरह के प्लानिंग्स करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जो अपना रिश्ता जानना चाहता है भगवान के साथ, जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान के वास्तविक सेवा में तत्पर रहते हैं, जिससे कि वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रॉफिट पा सकें। जो कर्मी और ज्ञानी होते हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते कि भगवान की सेवा में क्या आनंद है। हम भगवान की सेवा करके उनके साथ जब जुड़ते हैं तब उस भगवान के संग में क्या आनंद है। जो मटेरियल लोग हैं, जो भौतिक हैं तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। भगवान जो है वो कंट्रोलर है, सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के नहीं, सिर्फ गोलोक या वैकुंठ के नहीं, वो इस पूरे सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं, कि चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। तो भगवान इन सब के लिए अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरह के अवतार लेते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके बहुत ही गुणात्मक अवतार हैं। ये भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, लेकिन ये सब 3 गुणों के अधीन अवतार हैं। जैसे 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंदर आता है ये अवतार, ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास। लेकिन जो राम, नरसिम्हा, वरा तथा वामन जैसे अवतार हैं, ये उन भगवान जी के दिव्य अवतार कहलाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, यानी वही
अल्टीमेट कॉज हैं, इसलिए वे समस्त कारणों के कारण हैं। ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हरे कृष्णा।